वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ के अपोजिशन से मुज़ाकरात बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान अपोजिशन से मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अपोजिशन के मुतालबात का जायजा लिया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को दबाव में न आने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने कहा अपोजिशन के प्रेशर को हरगिज बर्दाश्त न किया जाए, अपोजिशन के सिर्फ जायज मुतालबात ही पूरे किए जाएं। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जाती उम्रा से वापस रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई तारीख के वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शरीफ खानदान की तरह पैसा बिरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। अलकादर केस में पैसा बिरून मुल्क नहीं दिया गया बल्कि पाकिस्तान आया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। मरियम नवाज को अलकादर यूनिवर्सिटी जब्त होने और उसके तहवील में आने पर बहुत खुशी है। मरियम नवाज को बानी पीटीआई के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात में अरकान के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम पेशा वाराना तरबियत फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कन्वेंशन बराए हजातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल पेश करने की तहरीक पेश करेंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी कानून इंसाफ दीवानी अदालतें तरमीमी बिल और चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला पाकिस्तान साहिली मुहाफिजीन तरमीमी बिल 2024 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट और पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2024 पर भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। हस्पतालों में आलात की किल्लत के हवाले से आलिया कामरान का तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जेर बहस आएगा। मराकश कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त का सिलसिला ताहाल जारी। 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई। कश्ती हादसे में फालिया के नवाई गांव सेरे का नौजवान 25 साल एहतशाम भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए अबदी नींद सो गया। मराकश कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई। हालिया के नवाही गांव सेरे का नौजवान 25 साल एहतशाम भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए अबदी नींद सो गया। गम से निडाल लवाहिकीन कहते हैं 40 लाख लेकर इंसानी स्मगलर ने एहतशाम को कत्ल करवाया। मलिकवाल का रिहायशी दानिश जामहक जबकि 2 कजन अभी तक लापता हैं। वजीराबाद के इलाके हरीपुर का रिहायशी शहजाद वलायत बट अपने वालिद के मना करने के बावजूद इंसानी स्मगलर्स के झांसे में आ गया। शहजाद चाहता था कि वो अपने बूढ़े वालिद और बड़े भाइयों का सहारा बने। शहजाद बट ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਗਿਆ ਵੇ ਔਰ ਮੋਰਾਕੋ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸॉलिड ਕਿ ਉਹ जिंदा है या फौत हो चुका है। जराये के मुताबिक मोरितानिया के सेफ हाउसेस में स्पेन जाने वाले अब भी कई पाकिस्तानी मौजूद हैं। FIA हुकाम का कहना है कि तुर्किया और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार कमरोजमान भी मोरितानिया पहुंचा। जुलाई 2023 के हादसे में कई मुलविस स्मगलर्स भी मोरितानिया शिफ्ट हुए। तर्जमान वजारत खारजा के मुताबिक रिबात में पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुतासरीन के लिए इमदादी सामान मुहैया किया। मुतासरीन को पनाह और तिबी सहूलियात भी फराहम की गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि देहाती इलाकों से गरीब लोगों को गुमराह करके यूरोप ले जाने का झांसा देकर पैसे बटोरने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बगन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया जबकि लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। PTMA ने जिला कुरम के मुतासरीन के लिए सर्दी से बचाव के 500 मजीद खैमे रवाना कर दिए। बगन में कर्फ्यू नाफिज सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। लोगों की नकल मकानी शुरू। कुरम की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास में तर्जमान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस के अलावा सिविल और पुलिस अफसरान शरीक हुए। PTMA ने जिला कुरम के मुतासरीन के लिए सर्दी से बचाव के 500 मजीद खैमे रवाना कर दिए। 22 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान में 1000 कंबल, 1000 रजाई, 1000 प्लास्टिक की चटाइयां शामिल। 12 चनार के लिए एमरजेंसी अद्वियात की भारी खेप भी रवाना की गई। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक अद्वियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। जिरगा मेंबर और साबिक MNA पीर हैदर शाह कहते हैं कोहाट में बड़ी मुश्किल से अमन मुआहिदा हुआ जिसे अमली जामा पहनाने के लिए मोर्चों की मिसमारी समेत दीगर इकदाम शुरू किए गए। जिला कुरम में ग्रैंड अम जिरगे ने अमन मुआहिदे की बार बार खिलाफ वर्जियों और मैसूर अवाम के लिए रास्ता खोलने की गर्ज से सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत 14 जिम्मेदार हुकाम को खत लिख दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं साल 2024 में लापता अफराद कमीशन को गुज़श्ता
6 बरस के दौरान सबसे कम 379 केसेस रिपोर्ट हुए। लापता अफराद कमीशन ने 427 मुकदमात निपटाए। रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के अख्तिताम तक लापता अफराद कमीशन के पास 2251 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। दिसंबर 2024 जबरी गुमशुदगी के 29 वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि 44 निपटाए गए। दिसंबर 2024 में 2 लापता अफराद की लाशें मिली, जबकि 23 घरों को वापस पहुंचे। लापता करार दिए गए 5 अफराद रास्ती मराकज, जबकि 4 जेलों में पाए गए। दिसंबर में कमीशन ने 10 केसेस जबरी गुमशुदगी के न होने की बुनियाद पर निपटाए। 4613 अफराद घरों को वापस पहुंचे। 686 जेलों में पाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अदालत ने बानी पीटीआई को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया है। अज़मा बुखारी ने कहा कि अमेरिका, यूरोप और भारत का मीडिया बानी पीटीआई को करप्ट मियाँ बीवी के अलकाबात से नवाज रहा है, मगर बानी के चेले चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। खातून अव्वल होकर 28 करोड़ के किकबैक्स और 5 कैरात हीरे की अंगूठियां वसूल करना कहाँ की पीरी मुरीदी है। जो शख्स सर से पांव तक करप्शन के लिबादे में लिपटा हुआ वो मजहब कार्ड खेल रहा है। पंजाब पुलिस ने रहीम जरखान के इलाके कच्चे में कार्रवाई करते हुए शर और अंधड़ गैंग का खतरनाक डाकू मार दिया। पुलिस ने शर अंधड़ गैंग के इलाके में बड़ी वारदात की खुफिया इत्तला पर बचाव बंद माचका के मकाम पर नाकाबंदी कर रखी थी। डाकू ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में खतरनाक डाकू बशीर और बशू शर कैफर किरदार तक पहुंचा, जबकि दीगर साथी फरार हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि हलाक डाकू जाहिर पीर में 4 शहरियों और सानिया माचका में 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था। हलाक डाकू अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती जैसे मुतादिद संगीन मुकदमात में भी पुलिस को मतलूब था। मुल्तान में कस्टम एनफोर्समेंट का रात गए गला मंडी में पुलिस की भारी नफरी के अमरा स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ ऑपरेशन। 40 करोड़ से ज्यादा मालियत का स्मगल शुदा सामान तहवील में ले लिया गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक सामान में इंपोर्टेड सिगरेट्स, शीशा, फ्लेवर, तंबाकू और छालियां शामिल हैं। ऑपरेशन में स्मगल शुदा सामान से लदे हुए 15 ट्रक तहवील में लिए गए। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी के साथ इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी ग्रैंड ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गला मंडी में मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट फरूख शरीफ का कहना है स्मगलिंग के खात्मे के लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में CNG स्टेशन बंद करने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिली अमूर खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा भर में CNG स्टेशन को दफा 144 के तहत 30 जनवरी से बंद कर दिया गया। घरेलू सार्फिन को सुई गैस के प्रेशर की कमी का सामना है, जिसके बायस सुबह भर में 31 जनवरी तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां पेट्रोल पर चलाने के नतीजे में किराए भी बढ़ा दिए हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान जून 2025 तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट्स में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा रखता है। इस बॉन्ड के इजरा के जरिए पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के तकरीबन 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा करने का इरादा रखता है। हुकूमत पाकिस्तान की मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है, ताकि अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के दूसरे मरहले की अहमियत पर जोर दिया। वो हांगकांग के TVB न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे। We just want to make sure that we are also present in the second largest and second deepest capital market in the world. We are very focused on fundamentally changing the DNA of the economy to move towards export-led growth. For that market efficient FDI coming into Pakistan, because that is what is going to give us sustainability in terms of our overall balance of payment situation in the country. Hong Kong, I think, can be a very good destination for a lot of joint ventures between China and Pakistan to come and do their listings on the stock exchange. पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के फ़रोग़ के लिए कोशिशें कर रहा है। ये मंसूबा उन शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा
जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बन सकते हैं। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये एक इंतहाई अहम संग मील है। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। ये इक़दाम मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।